नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति पर आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर। जी हाँ, ऐसी खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जब उबाटा के साथ में यानी शिवसेना एक थी जब, तो उनके साथ में एक षड्यंत्र रची गई थी। उनकी हत्या की षड्यंत्र थी। उनकी जान के साथ खिलवाड़ होने वाला था। संजय गायकवाड़ जो उनके विधायक हैं शिंदे साहब के, उन्होंने आरोप लगाया है और इसका समर्थन नीतीश राणे ने भी किया, जो भाजपा के युवा नेता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे असली कहानी क्या है इस पिक्चर की। सर, क्या कहेंगे सर आप गाँव पे स्पोर्ट में आप जो है बहुत क्या लगता है, अच्छी तरह से करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये कहानी में कहाँ तक आप इसका कैसा मूल्यांकन करते हैं? सर, संजय गायकवाड़ आमदार जो है जी, उन्होंने ये बताया है और नीतीश राणे ने उसका ये भी किया, समर्थन भी किया है कि ये है होता है। तो आप उद्धव को भी जानते हैं, उसकी नीयत को भी जानते हैं। तो सर, मातोश्री की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा बैक जाएंगे अगर आप, तो दीघे साहब का भी मामला जो है कुछ सस्पेक्टेड लगता है, नहीं आपको? आप बोलो ना। एक मतलब एक्सीडेंट और जो है बाद में उनकी हत्या, लोग बोलते हैं हत्या हुई है, कोई बोलता है हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। आप भी कई बार खुलासा कर चुके हैं कि उनको ऐसी बातें की गई कि उनको अटैक आया और नहीं रहे। उनको मैसेज दिया गया था कि जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। मातोश्री में इस तरह की कहानियाँ तो मतलब पुरानी है। अगर आपसे अच्छा अगर हमारा संबंध है तो बहुत अच्छा है संबंध, नहीं है तो बाजू में हट जाओ। बाजू में अगर नहीं हट रहे हो तो कैसे बाजू में हटाने का हो। इसके पहले सर एक रमेश किनी का मामला हुआ था सर, वो भी मामला जो है मातोश्री से जुड़ा हुआ था, संबंधित नहीं था उस समय, राज ठाकरे से, लेकिन उसमें वो साथ में थे उनके, तो कहीं ना कहीं मातोश्री जुड़ा हुआ था मामला। तो ये सब अगर इतिहास की बात अगर करेंगे तो सर इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। इसकी भी चर्चा हुई थी। रमेश मोरे करके जो यूनियन लीडर था जी भारतीय कामगार सेना का, उसका भी जो मर्डर हुआ उसके बारे में भी जो अलग अलग ये कथाएं प्रस्तुत की गई, उसमें भी एक कथा मातोश्री से जुड़ी हुई जी। और वो जाधव का एक मर्डर हुआ था जी, तो उसका भी संबंध मातोश्री से जोड़ा गया था। तो मातोश्री से ऐसे कारनामे जब हुए तो उसका संबंध कई बार जोड़ा गया। और राजनीतिक हत्याएं होती है सर, ऐसा नहीं कि नहीं होती, नहीं बोलती है आपके, नहीं होता है। राजनीतिक हत्याएं होती है क्योंकि मैं एकनाथ जी के बारे में क्या कर रहे थे वो लोग, ये बाकी बातों के बारे में अभी नहीं बोलेंगे, आज जी बोलेंगे बाद में डिटेल में, थोड़े बोले भी है। इसके बारे में कैसा है ना, ये मराठी में बोलते हैं कि परस्पर पावण्याच्या हातून मर्डर करून घेणं, ऐसा उनका उद्धव का प्लान जो दिख रहा है संजय गायकवाड़ के कहने से। संजय गायकवाड़ के ऊपर भरोसा रख के बोलेंगे तो वो क्या करना चाहते हैं कि इनको Z+ सिक्योरिटी नहीं देने का, इनको ऐसे ही इनसिक्योर छोड़ देने का। और नक्सलाइट तो जो भी इसका पालक मंत्री बनता है चंद्रपुर या गढ़चिरौली का, उसके खिलाफ रहते ही है, तो उसकी जान लेने की कोशिश करते ही है। सर, उन्होंने मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि विद्याचरण शुक्ला जैसे बड़े नेता का, राष्ट्रीय नेता का ऐसा ही ये कर दिया था, खून कर दिया था। उनके साथ जो थे वो भी सब मारे गए, 20 लोग मारे गए ना, मारे गए। तो नक्सलवादी तो ये कर सकते हैं और कई बार थ्रेट आ चुका था इनके पास। हाँ, और इनको थ्रेट आ चुका था और इनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र होने की 100% संभावना थी। तो उस समय उनको Z+ से और कुछ होता है तो देना चाहिए था। उस समय आप उनको Z+ भी रुकवा दिया सर, मिलने वाला था रुकवा दिया। हाँ, तो मिलने वाला था वो भी रुकवा दिया। तो इसका मतलब आप चाहते थे कि भाई उनका मर्डर हो जाए, एकनाथ शिंदे जी का, परस्पर ही काटा निकल जाए, ये चाहते थे। इसका सीधा सवाल है। तो संजय गायकवाड़ जो बोलते हैं वो सही है, मतलब उसमें तथ्य लगता है मुझे। लेकिन लेट बोले, नहीं, इसके पहले आया था सर जी। ये तो तकरार जब इनमें विभाजन हुआ तो संजय गायकवाड़ ने आज रिपीट किया जी। नया नहीं है ये मुद्दा, खुद एकनाथ जी शिंदे ने ये मुद्दा जब उनका विभाजन हुआ तब भी कहते उन्होंने, तब कहते हैं वो माझ्या जीवाला पण धोका होता उबाठा यांच्या उद्धवजींच्या एकंदर षडयंत्रामुळे, असं ते बोलले होते। म्हणजे ये बात नहीं है, भाषण में भी बोल चुके हैं। हाँ, भाषण में भी बोल चुके थे। तो ये बात नहीं है, वो पहले से कई बार उसका जिक्र हो चुका है।
और एकनाथ जी शिंदे, भाई गायकवाड़ आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मगर एकनाथ जी शिंदे जब बोलते हैं कि मेरे जान को भी खतरा था और वो जानबूझकर किया जा रहा था, जी, तो किया जा ही रहा होगा। उद्धव झूठ बोल सकता है, एकनाथ जी नहीं बोलेंगे, मुझे पूरी खातिरी है। उनका नेचर अलग है। उद्धव सच बोलने की मुश्किल होती है, इनके बारे में आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, वो बोलेंगे ही नहीं। उनको भी उस समय खतरा लगा ही था, तभी वो बोले, तो नहीं पॉसिबल है। तो सर जिस तरह से अरे स्मिता ठाकरे के ऊपर एसिड फेंकने का आरोप किया था राणे ने, मालूम है आपको? नहीं, ये बातें नहीं मालूम मेरे। नहीं मालूम। मतलब ऐसा प्रयास किया गया था कि स्मिता ठाकरे को एसिड फेंक के जला दिया जाए या उनको बदसूरत किया जाए। और ये आरोप किसने किया था? नारायण राणे साहब ने किया था कि इनके घर में, मातोश्री में, ऐसी कौन सी औरत थी कि जिसको बदसूरत करने के लिए, एसिड फेंकने के लिए सुपारी दी गई थी। ये कौन बोले? राणे साहब, हमने बोला, नारायण राणे। नारायण राणे साहब बोले हैं। वो बड़ी खलबली हुई थी उस समय, और स्मिता ठाकुर को चाहिए था उस समय खुल के सामने आके बोलना कि मैं ही उसकी शिकार हूँ, और उसको बल मिल जाता था। आज भी बोल सकती हैं ऐसा, क्योंकि साथ में तो है नहीं, वहाँ पर वाठा में तो है नहीं, शिंदे साहब के साथ में है। हाँ हाँ, है ना जी। तो ये उनका इतिहास रहा है। तो जो बोल रहे संजय गायकवाड़, वो एकनाथ शिंदे जी बोल चुके हैं, तो उसमें तथ्य हो सकता सर है। थोड़ा सा अभी प्रकाश डालेंगे इस राणे साहब के ऊपर और दीगे साहब के ऊपर, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उस पर क्या राणे साहब कहेंगे? ने भी आरोप किया था कि मुझे भी मारने की साजिश थी इनकी। जी, मुझे भी मारने की था से। और दीगे साहब के बारे में भी बोला जाता है कि उनको, जब वो ऐसे डेथ बेड पे थे, तब उनको बोला गया कि आप रेसिग्नेशन दे दो जिला प्रमुख पद का, तो उनको सदमा पाया ना और अटैक आ गया। ऐसा भी बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं। तो क्या लगता है ये राजनीति में सर कितना खतरनाक है, खतरनाक चीज़ है ये? खतरनाक है ना सर। महाराष्ट्र में बहुत सारे, रामदास नायक करके एक आमदार थे जी, मांगरा के, उनको गैंगस्टर्स ने मारा था। महाराष्ट्र में भी कई मर्डर हुए हैं, और अभी भी होंगे इलेक्शन के पहले, ऐसा दुश्चिन्ह दिख रहा है। और कुछ नेता ही कुछ बोल रहे हैं कि इसके पहले ये होगा, वो होगा, अमुक होगा, तमुक होगा। सर एक चीज़ और बताइए, शिंदे साहब जब साथ में थे तब उनके ऊपर साजिश रची गई थी, अभी तो दुश्मन बन के घूम रहे हैं शिंदे साहब, मुख्यमंत्री हैं इस समय, तो आज की स्थिति में उनके ऊपर कितना खतरा हो सकता है, आपको क्या अभी लगता वो है? मुख्यमंत्री है ना, तो उनको जो सुरक्षा है अभी, वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू पीएम है जी। तो पीएम की सुरक्षा ही उनके लिए है, तो उनका खतरा पहले उद्धव जी के ज़माने में अगर 90% था, तो अभी 10% है। लेकिन सर अभी भी देखते हैं, अब पब्लिक प्लेस में इधर उधर, अब देखिए तो बिंदास जाते हैं, बिंदास करते हैं, तो क्या उनको धोखा नहीं हो सकता सर कभी भी? धोखा हो सकता है, मगर वो जान की बाजी लगा के ही उतरे जी। वो सोचेंगे नहीं, आप उनको कितना भी मना करो, वो गढ़चिरौली भी जाएंगे, जाते ही है ना, अभी जाके आए। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। नहीं, इसीलिए नहीं, वो बिंदास साहसी वीर है, इसके लिए वो जाते हैं और जाएंगे। कल अगर थ्रेट भी आता है तो भी जाके बोलेंगे कि दिखाओ मेरे को क्या कर रहे हो, मैं आ गया देखो। वो अलग टाइप के क्या बोलेंगे, सरदार हैं, वीर पुरुष हैं, कि वो ऐसे बातों से डरेंगे नहीं। और ये ऐसे है कि वो ये ऐसा सिंगुसपना कर सकते हैं। और अभी संजय गायकवाड़ ने बोला है, खुद एकनाथ शिंदे ने बोला है, तो हमको अधिकार ही नहीं है कि उसके बारे में हम डाउट खड़ा करें। जी, एकनाथ जी को तो विश्वास रखते हैं हम लोग, और उन्होंने बोला कि मेरी जान को खतरा था, मामला वही खत्म हो। जी सर, थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर किस तरह खतरा था, क्या सही में खतरा था जो संजय गायकवाड़ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इस पर हमने मोहर लगाया कि हाँ ये बात सही हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस विषय पर, हमें जो है कमेंट बॉक्स पर व्हाट्सएप पर जरूर लिखिए, और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 50,000 के करीब पहुंचने वाले हैं सब्सक्रिप्शन में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। 50,000 होने वाला है, उसके बाद लाख होगा, 2 लाख बढ़ते जाएगा, उम्मीद करूँगा यही आप लोगों से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।